वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। कैसे हो दोस्तों? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमारा जो पिछला लेक्चर बन रहा था वो बन रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग को लेके, और कुछ लाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई और इस वजह से हमारा वीडियो बीच में ही रुक गया था। तो जितना वीडियो बन गया था उसको तो देखिए आप, उसके बाद का ही बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो हम चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग को आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग की बात कर रहे थे हम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग में मैंने बात कर ली थी सिस्टमेटिक ड्राइविंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग यानी आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज कब मिलेगा बताओ? फर्म लेगी आहरण पे ब्याज जब साझेदार किस में लिखे हो? पार्टनरशिप संलेख में, यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो, तभी पार्टनर्स को क्या पे करना पड़ता है? फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। मैंने बात की थी किसके बारे में सर? सिस्टमेटिक ड्राइविंग के बारे में। सिस्टमेटिक ड्राइविंग। और सिस्टमेटिक ड्राइविंग में एक चार्ट बनाया था, याद हो तो पिछला लेक्चर देखा होगा। उस चार्ट में मैंने यहाँ पे लिखा था बिगनिंग, यहाँ पे लिखा था मिड और यहाँ पे लिखा था एंड। एक बार देख लीजिए, मैं एक बार बता रहा हूँ, फास्टली बता रहा हूँ तो समझ लो एक बार। यहाँ पे लिखा था मैंने एवरी मंथ, क्या लिखा था? एवरी मंथ। यहाँ लिखा था मैंने आपका क्वार्टरली, ये लीजिए सर क्वार्टरली था, और यहाँ पे लिखा था मैंने हाफ ईयरली। क्या लिखा था यहाँ पे? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। और इसके अंदर बता दिया था कि किस तरह से बन रहा है। बिगनिंग यानी आप प्रारंभ में कर रहे हो एवरी मंथ के, तो कितना हो जाएगा? देखो बीच में तो लेना है 666। अब समझना, एवरी मंथ यानी एक मंथ का हाफ इसमें ऐड कर दोगे तो 6.5 हो जाएगा, और एक मंथ का हाफ इसमें लेस कर दोगे तो 5.5। ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्वार्टर में होते हैं, क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं बताओ? क्वार्टर में सर 3 मंथ होते हैं, तो 3 का आधा कितना होता है सर? 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 होता है, तो 1.5 इसमें ऐड कर दोगे तो ये 7.5, और इसमें लेस कर दोगे तो 4.5 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा था मैंने 3, क्योंकि हाफ के लिए और 6 का आधा होता है 3, तो 3 ऊपर ऐड कर देना तो 9 आ जाएगा। अब समझना, ये मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ तक हो जाएगा, और फिर मैंने कुछ आपको फॉर्मूलाज बताए थे, तो वो फॉर्मूलाज आपको आगे होंगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो क्वेश्चन समझना मेरी बात। ए और बी पार्टनर है सर, ये किस रेशियो में पार्टनर है? 1:1 रेशियो में पार्टनर है। इन्होंने कैपिटल लगा रखी है फर्म के अंदर। सर ए ने लगा रखी है 2 लाख रुपए, ये ए की कैपिटल है, और बी ने लगा रखी है सर 3 लाख रुपए, ये लीजिए। और इन्होंने फर्म में क्या कर लिया? ड्राइविंग कर लिया। और ड्राइविंग कर रहे हैं किस तरह से? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब कर रही है? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइविंग कर रहे हैं, ये लीजिए। ए हर महीने के बिगनिंग में 2000 रुपए निकाल रहा है, बी हर महीने के बिगनिंग में कितने रुपए निकाल रहा है? 3000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रही है? पर मंथ, लेकिन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं। तो बताओ, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। और रेट दे रखी है 10% पर एनम। कितना दे रखा है? 10% पर एनम। तो कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग? समझना एक एक बात को। देखिए, ड्राइविंग का अमाउंट मैंने बता दिया था, जब भी एवरी मंथ के बिगिनिंग में हो और एवरी मंथ ड्राइविंग हो, तो पूरे साल भर ये कितनी ड्राइविंग कर लेगा? ए सर 24,000 रुपए की ड्राइविंग कर लेगा। बी कितने की कर लेगा? 36,000 की। 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, क्योंकि साल में कितने मंथ होते हैं टोटल? 12 मंथ होते हैं। तो समझिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग कैसे निकालोगे? ऑफ ए। एक की कैसे निकालोगे सर? देखो, एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग निकालना है तो किस तरह से निकालोगे? ये लिखिए आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। फॉर्मूला क्या होता है सर? ड्राइविंग का अमाउंट कितना आएगा? ये 2000 रुपए है, एक मंथ के हैं तो 12 मंथ के कितने हो जाएंगे सर? 24,000। ये लीजिए। रेट कितनी दे रखी है? 10%। तो बताओ अब मंथ कितना लोगे? सर बिगिनिंग है एवरी मंथ के, तो कितना मंथ ले लोगे? 6.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.5, और नीचे आ जाएगा 12। ये बताया था मैंने। तो अब कैसे करोगे? देखो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, हो गया कट। अब क्या करना है आपको? सर ये आपका 65 है, ये 12 है, ये 240 है, तो 240 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 65 से, और डिवाइड कितने का देना है? 12 का। 12 से इसको कट कर लेते हैं अपन। 12 से कितना टाइम कट हो जाएगा सर? 20 टाइम। तो 20 इतना कर, 20 इंटू क्या कर लो? 65। 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 65। तो कितना आ जाएगा सर? 1300 रुपये का क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आया सर?
1300 रुपए का। देखो 65 का डबल करोगे तो कितना आता है 130 और एक जीरो लगा तो कितना हो जाएगा 1300। तो ये किसकी ड्राइंग का इंटरेस्ट आया है सर, ए की ड्राइंग का इंटरेस्ट आया है। तो बताओ बी की ड्राइंग का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? देखिए बी की ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ बी की ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे समझना। 36,000 का इसका ड्राइंग का अमाउंट हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि 3000 निकाल रहा है ये पर मंथ, तो पूरे 12 महीने में कितना निकालेगा सर 36,000। तो रेट दे रखिए 10%, यही हो जाएगा और 6.5 ही लोगे मंथ, नीचे 12। अब इसको आप सोल्व करोगे खुद, इसके बारे में आगे और बताएंगे फिर। ये आगे समझ में। अब मैं बात करूंगा सेकंड ड्राइंग की। ये ए वाला पार्ट हो गया आपका सिस्टमेटिक ड्राइंग का। तो आपने पिछला लेक्चर देख रखा होगा, तो मैंने ये अमाउंट के बारे में भी डिटेल से बता दिया था, फॉर्मूला भी बता दिया था। तो पिछला लेक्चर देखिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़े फिर? हाँ सर आगे बढ़ो। अब मेरे को तो खुद ही बोलना पड़ता है ना, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया ना? अब देखो ये हो गया था आपका सिस्टमेटिक ड्राइंग। एक होती है ड्राइंग डिफरेंट डेट्स को। ड्राइंग क्या कर रहे हो आप? डिफरेंट डेट्स को ड्राइंग कर रहे हो सर, डिफरेंट डेट्स। लेकिन डिफरेंट डेट्स में जो डेट थी ना, ये डेट या तो फर्स्ट डेट होगी मंथ की, या तो कौन सी डेट होगी सर फर्स्ट डेट, या होगी लास्ट डेट ऑफ मंथ, लास्ट डेट ऑफ मंथ सर। या तो फर्स्ट डेट मिलेगी मंथ की, या क्या मिलेगी लास्ट फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, ये दो डेट मिलेगी। तो सर इस कंडीशन में हम क्या करें, तो आपको क्या लगाना है प्रोडक्ट मेथड। क्या लगाओगे आप? प्रोडक्ट मेथड। ओके सर हम कौन सा मेथड लगा लेंगे? प्रोडक्ट मेथड। पर हमें समझाओ तो सर प्रोडक्ट मेथड कैसे बनेगा। देखिए प्रोडक्ट मेथड में क्या रहेगी, आपको डेट गिवन रहेगी। क्या गिवन रहेगी सर? डेट गिवन रहेगी। ये लीजिए डेट। सर डेट के साथ क्या मिलेगा आपको सर? ड्राइंग का अमाउंट मिलेगा। ये लीजिए ड्राइंग का अमाउंट डेट के सामने मिलेगा, तो ये ड्राइंग का अमाउंट लिख लेना। अब डेट आ गई, फिर ड्राइंग का अमाउंट लिख लिया, तो उसके बाद लिखोगे आप पीरियड। क्या लिखोगे? पीरियड। पीरियड का मतलब यहां पे लिख सकते हो ड्यूरेशन। क्या लिख सकते हो? ड्यूरेशन। ये लीजिए सर हम ड्यूरेशन लिख लेंगे। अब समझना, मैं एक एग्जांपल के जरिए भी समझाऊंगा इसको। अब पीरियड हो गया, अब बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ये लीजिए सर हम क्या बना देंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यानी मैं ऐसे बोलूं ड्राइंग अमाउंट और पीरियड दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। यानी इसको मैं ए मान लू और इसको बी मान लू, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर? ए बी। यही तो क्या है आपका प्रोडक्ट। ए इंटू बी, यानी इसको और इसको क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया क्या? अब समझना, नीचे ड्राइंग का अमाउंट लिख लिया। अब इस प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा आपको? इस प्रोडक्ट का करना पड़ेगा टोटल। इस प्रोडक्ट के टोटल को बोलोगे समीशन ऑफ प्रोडक्ट या सिग्मा प्रोडक्ट, और ये सम आ जाएगा इसका। ये क्या आ जाएगा इसका? सम। या मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको बोलोगे समीशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल। ये सर प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? अब देखो बेटा, अब आगे क्या करना है आपको वो समझना है। आगे इस तरह से करोगे, ये प्रोडक्ट का टोटल आया ना, तो आपको लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। सर कैसे लगाएंगे? देखो ये समीशन ऑफ प्रोडक्ट तो आ ही गया सर। हाँ समीशन ऑफ प्रोडक्ट आ गया हमारा। ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे, इनटू जो ड्राइंग की रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड 100 कर दोगे। ओके सर। लेकिन यहां पर लगाना है 1/12। कितना लगाओगे? 1/12। क्यों सर 1 क्यों ले रहे हो, मंथ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मंथ यहां पर मल्टीप्लाई हो चुका होगा, इस वजह से यहां पे क्या लोगे 1/12। समझ में आ जाएगी क्या बात? आई या नहीं? एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। नोट कर लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी में आपको एग्जाम फिट करके बताता हूं। ओके ओके सर, ये लीजिए मैं एग्जांपल बना रहा हूं, यहां पे लिख लेना आप समीशन प्रोडक्ट है ये। मान लीजिए एक पार्टनर है ए, ये डिफरेंट डेट्स को क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। डिफरेंट डेट्स को क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। ये सिस्टमेटिक नहीं कर रहा, लेकिन डिफरेंट डेट्स को कर रहा है। मान लीजिए साल का जो शुरुआत हो रहा है वो 1 जनवरी को हो रहा है। साल की स्टार्टिंग कब से हो रही है सर? 1 जनवरी 2024 से हो रही है, या 25 ही ले लेते हैं, 25 से हो रही है, और एंड होगा 31 दिसंबर 2025। ये एंड होगा साल का। ये तो स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है। अब समझना, ए ने ड्राइंग की है 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ए ने ड्राइंग की है
ने ड्रॉविंग की 1 जनवरी को, मान लीजिए 5,000 की। कितने की ड्रॉविंग की है? 5,000 की। फिर ए ड्रॉविंग कर रहा है 31 मार्च को। सेकंड ड्रॉविंग कब कर रहा है ये? 31 मार्च को। और ये सेकंड ड्रॉविंग कर रहा है 10,000 की। कितने की कर रहा है सर? 10,000 की कर रहा है। फिर ये कर रहा है 1 अक्टूबर को ड्रॉविंग। कब कर रहा है ये? 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को कर रहा है 3,000 की ड्रॉविंग। ओके सर। फिर कर रहा है ये 1 दिसंबर को ड्रॉविंग कर रहा है। और 1 दिसंबर को ड्रॉविंग कर रहा है सर ये 1,000 रुपए की ड्रॉविंग कर रहा है। बात समझ में आई या नहीं? आ गई। अब एक और बात समझना, चलो इतना ही समझ लेते हैं, इतना फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ, यहां पर डिफरेंट डेट्स आ रही है और डिफरेंट डेट्स में देखो फर्स्ट डेट या लास्ट डेट आ रही है। ये फर्स्ट डेट आई 1 जनवरी, ये लास्ट डेट आ गई 31 मार्च। फिर देखो 1 अक्टूबर आया। देखो महीने की या तो फर्स्ट डेट आ रही है, क्या आ रही है? लास्ट डेट। तो आपको कौन सा मेथड लगाना है सर? हम कौन सा मेथड लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पे डेट लिखो 1 जनवरी, ये लीजिए सर 1 जनवरी। और कितना अमाउंट निकाल रहे हो? 1 जनवरी 2025 है। ओके। कितना अमाउंट निकाल रहे हो सर? 5,000 रुपए निकाल रहे हैं। कितने निकाल रहे हो? 5,000। फिर देखो 31 मार्च, ये लीजिए 31 मार्च और 25 है, ये लीजिए। कितना रुपए निकाल रहे हो सर? 10,000 रुपए हम ड्रॉविंग पे कर रहे हैं। ये ए ड्रॉविंग करा और एक की ड्रॉविंग पे मैं क्या कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। फिर देखिए 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, ये लीजिए 1 अक्टूबर 2025। तो कितने रुपए निकाल रहा है? 3,000 रुपए का ड्रॉविंग कर रहा है। फिर आ रहा है 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को ये ड्रॉविंग कर रहा है 25 है और 1,000 रुपए निकाल रहा है। अब एक एक बात को समझते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है पर एनम। बताओ ड्राइंग पे इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है? मैंने अजम्पशन से क्वेश्चन बनाया तो समझ लेना कि इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है सर? 10%। ओके। अब समझना, बताओ 1 जनवरी को ड्रॉविंग किया तो इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा सर? दिसंबर को एंड हो रहा है अपना साल कब एंड हो रहा है? ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितने मंथ हो जाएंगे? 12 मंथ हो जाएंगे। यहाँ पे पीरियड लिख दो या मंथ लिख दो, बात एक ही है। फिर समझना 31 मार्च को कर रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 तो खत्म हो गए। तो बताओ कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा सर? अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने मंथ का लगेगा सर? 9 मंथ का लगेगा। फिर देखो 1 अक्टूबर को कर रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का क्या लगेगा यहाँ पे? इंटरेस्ट लगेगा। फिर देखो 1 दिसंबर को कर रहा है तो दिसंबर का इंटरेस्ट लगेगा 1 मंथ का। समझ में आया क्या? ये कैसे आया 12 है? क्योंकि 1 जनवरी को करोगे तो 1 जनवरी से दिसंबर तक कितने मंथ हो जाएंगे? 12। तो फिर 31 मार्च करोगे तो मार्च का तो लगेगा नहीं, लेकिन अप्रैल से लेके दिसंबर तक का लग जाएगा इस पे इंटरेस्ट। और 1 अक्टूबर को करोगे तो इंटरेस्ट कब तक का लग जाएगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और 1 दिसंबर को कर रहे हो तो दिसंबर का। अब इन दोनों को क्या कर दो सर? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। कैसे आ रहा है? 5,000 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। फिर समझना ये 10,000 है, 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000। कितना हो जाएगा? ये सर 90,000 हो जाएगा। फिर समझना 3,000 है, 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? 9,000 आएगा। ये लीजिए। फिर देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? 1,000 आएगा। कितना आएगा? 1,000। समझ में आ रहा है? अब इसका टोटल करोगे, उसी को क्या बोलोगे? समेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलोगे इसे? तो सर इसका टोटल कैसे करें? तो देखो टोटल करोगे तो 60 और 90 150 हो गया, 150 160 कितना हो गया? 1,60,000। कितना हुआ सर? 1,60,000। अब इस 1,60,000 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 1,60,000। देखिए प्रोडक्ट कितना बन गया? 1,60,000। ये लिख दिया मैंने। बताओ रेट कितनी दे रखी थी सर? 10%। तो यहाँ पे कितना ले लोगे? 10/100 और यहाँ आ जाएगा 1/12। कितना आ गया? 1/12। अब समझना बेटा, यहां पर देखो मैं 2 से कट करूंगा तो ये 5 टाइम कट हो जाएगा, इसे 2 से कट करूंगा तो 6 टाइम। फिर ये देखो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी। हुई या नहीं हुई? हो गई सर। अब समझना आगे। अब देखो बेटा, अब ये हो गया 1600 मल्टीप्लाई 5/6। हो रहा नहीं हो रहा? ऐसे आ गया ये। अब देखो, अब कट कर लोगे आप 6 से, 6 का डिवाइड दे दो ना इसमें डायरेक्ट। तो 6 का डिवाइड दोगे तो 6 2 क्या हो गया? ये देखो 6 से मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूं, या पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप कट कर के देख सकते हो, वैसे तो मैं करके बता देता हूं आपको। 6 2 12, बच कितना गया सर? 4। 6 6 क्या हो गया? 36। फिर बच कितना जाएगा आपका? देखो 6 6 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना। तो फिर बच जाएगा 4, फिर 0 लग जाएगा, 6 6 36। ओके, बात समझ में आ रही है ना? ये आ गया।
फिर देखो आगे लग जाएगा 0.66 मल्टीप्लाई क्या करना है 5, मल्टीप्लाई क्या करना है 5। ओके सर, ऐसे करना है क्या? हाँ हाँ ऐसे करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करके तुम खुद क्या निकालोगे? आंसर निकालोगे, निकालोगे ना आंसर? निकाल सकते हो ना आंसर? तो ये यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेना? आंसर निकाल लेना। या फिर आप इसको 267 बना के 5 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेना? आंसर निकाल लेना। या निकाल के बताए? सर निकाल के बता दो। देखो 5 6 30 होता है 0, 3 कैरी हो जाएगा। 5 6 30, 30 और 3 कितना होता है 33, तो कितना आ जाएगा? फिर पॉइंट कैरी आ जाएगी 3। फिर देखो पॉइंट लग गया। 5 6 कितना होता है 30 और ये 33 हो गया। फिर आ जाएगी कैरी 30। 5 6 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। 5 2 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो ये इसका ड्रॉइंग का इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। समझ में आई या नहीं भाई? भाई प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसान सा प्रोडक्ट मेथड है ये। इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग का सबसे आसान मेथड है एक तरह से। इसमें तो क्या करना पड़ता है? आपको मंथ को देखना पड़ता है, एवरी मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। भाई बिगिनिंग में है, मिड में है, एंड में है, इस हिसाब से चलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में आपने देखना है फर्स्ट डेट दे रखी हो मंथ की और क्या कौन सी दे रखी हो लास्ट डेट, तो आप कौन सा मेथड लगा दोगे? सर प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। तो इस तरह से इसको कर लिया जाएगा। बताओ आसान है या नहीं है? हाँ सर बहुत ही सिंपल है। तो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। बताओ प्रोडक्ट मेथड एक बार राइट कर लो आप। तो बहुत आसान तरीका है ये, एग्जाम्पल लिख लेना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े अब। ओके सर मिटा दो, ये लीजिए हम मिटा देते। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? सर प्रोडक्ट मेथड हो गया हमारा कंप्लीट। ओके अब आगे सुन मेरी बात में। ये डिफरेंट डेट्स की हो गई ड्रॉइंग। ये क्या हो गई आपकी? डिफरेंट डेट्स की। एक होती है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या कर रहे हो आप? ड्यूरिंग द ईयर, और कोई डेट नहीं दे रखी और बोल रखा है साल के दौरान क्या किया आपने? आहरण किया। ड्यूरिंग द ईयर क्या किया आपने? सर हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या की है? ड्रॉइंग की है। और इस ड्रॉइंग के लिए कैसा फॉर्मूला बनेगा समझना। या साल के मध्य में कर रखा हो या साल के दौरान कर रखा हो, इसे बोल सकते हो साल के दौरान ड्रॉइंग कर रहा है या ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालोगे? इक्वल्स, यहाँ पे लिखोगे ड्रॉइंग अमाउंट। क्या लिखोगे यहाँ पे? ड्रॉइंग का अमाउंट आ जाएगा। ये लीजिए सर ड्रॉइंग का अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 कर दोगे। लेकिन यहां पर क्या लिखे सर हम? बताओ कुछ ना बोले तो 6/12 ले लेना। कितना ले लेना? 6/12। यहां पे आ गया ए। ए ने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है? ड्रॉइंग किया है। कितने रुपए का किया? सर 10,000 की ड्रॉइंग की है और रेट दे रखी है 10% पर एनम। तो बताओ साल के दौरान इन्होंने ड्रॉइंग की, तो कैसे निकालोगे? सर 10,000 का अमाउंट था और रेट दे रखी है 10/100 हो जाएगा और 6/12 कर देना। कितना कर देना यहाँ पे? 6/12। तो आपके ड्रॉइंग का इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे निकालोगे? 6 से 2 टाइम, 2 से ये 5 टाइम कर जाएगा, 2 से ये 2 0। कितना रुपए आ गया सर? 500 रुपए का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये होता है ड्यूरिंग द ईयर। मैंने 3 मेथड बता दिए। एक तो सिस्टमेटिक ड्रॉइंग किस तरह से किया जाता है, डिफरेंट डेट्स को कैसे करोगे कैलकुलेट, और ड्यूरिंग द ईयर आ जाए तो कैसे किया जाएगा। और इनके अलावा कुछ भी आए, और इनके अलावा मान लो कोई डेट, मान लो ये तो डिफरेंट डेट्स आ रही है, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, तो इसके अतिरिक्त भी तो हो सकती है अदरवाइज। समझना, अदरवाइज आप ड्रॉइंग का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इनके अतिरिक्त आ जाए। मान लो साल के हम 12 दिसंबर को मैंने ड्रॉइंग की, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करोगे? 15 दिसंबर को ड्रॉइंग की, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करोगे? सर 25 दिसंबर को ड्रॉइंग की, या 25 जनवरी को ड्रॉइंग की, या 25 अगस्त को ड्रॉइंग की, इस तरह से ड्रॉइंग कर रहे हो। मान लो किसी भी डेट को ड्रॉइंग कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो समझ लेना। मैं अदरवाइज की बात कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। वैसे तो इनमें कवर हो जाएगा आपका, फिर भी लगा लेना ये वाला फॉर्मूला लगाना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर क्या हो जाएगा? कैसे निकालोगे? सर ड्रॉइंग का अमाउंट हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो वो ले लेंगे ड्रॉइंग अमाउंट इनटू क्या कर देना? रेट अपॉन 100। और यहां पर क्या करना है समझना। अगर मान लो डेज दे रखा है, पहले तो ले लेते हैं कि पहले तो ले लेना मंथ अपॉन 12। अगर मंथ आ रहा है तो क्या आ जाएगा नीचे 12। अगर डेज आ जाए, वीक आ गए, क्या आ गए? वीक। वीक आया तो नीचे आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा? 52। अगर आपके डेज आ गए तो नीचे कितना ले लोगे सर? 365 डेज। कितना ले लोगे? 365 डेज। अगर लीप ईयर दे रखा है तो 366 कर लेना यहाँ पे। बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई भी मान लो, समझना एक बात। मान लो मैं ड्रॉइंग कर रहा हूं, कब कर रहा हूं ड्रॉइंग? मैं कर रहा हूं 15 जनवरी को। 15 जनवरी को ड्रॉइंग किया, इसको भी समझ लो 2025 में। और मेरा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को।
और ये ड्रॉइंग का अमाउंट था मेरा 10,000 का। कितने की ड्रॉइंग की सर? 10,000 की ड्रॉइंग कर रहा हूं मैं, और रेट दे रखा है ड्रॉइंग पे 10%। कितना दे रखा है? 10%। मैं 10% इसलिए लेता हूं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो सके और टाइम वेस्ट ना हो। देखो 15 जनवरी को ड्रॉइंग कर रहा है। अब बताओ इसमें ना तो देखो फर्स्ट डेट आ रही है ना लास्ट डेट, या 15 नहीं तो आप ले लो 25 जनवरी। कितना ले लो सर? 25 जनवरी, ताकि इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 15 तो मिड आ जाएगा ना, इस वजह से मैंने कितना ले लिया? 25 जन को। अब बताओ आपको 31 दिसंबर तक क्या निकाल रहा है? ड्रॉइंग का इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ 25 जनवरी से 31 दिसंबर तक आप क्या निकाल रहे हो? इंटरेस्ट निकाल रहे हो ड्रॉइंग पे। तो बताओ डेज में काउंट करना पड़ेगा, तो जनवरी के कितने दिन हो जाएंगे? सर हम बोलते हैं साल में 365 डेज होते हैं या नहीं होते? तो मैं जनवरी के 24 दिन हटा दूं तो उसके बाद जितने दिन बचे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी से 24 जनवरी तक का तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है ना। तो मैं 24 माइनस कर दूं इसमें से, या 24 माइनस कर दूं, तो 1 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो इतने डेज का मेरे को क्या देना है? इंटरेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 10,000 का ड्रॉइंग का अमाउंट है, रेट आ जाएगी आपकी 10/100, और यहाँ पे डेज कितने ले लोगे सर? 341 डेज का लेना है 365 में। अब इसको कैलकुलेट कर लेना और जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा ड्रॉइंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपका आसानी से इन मेथड से हो जाएगा। और फिर भी नहीं कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं जल्दी आपके टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम का चैनल बना दूंगा और आपको सेंड कर दूंगा, और आप जुड़ जाना टेलीग्राम से, और वहां पर हम सारी क्वेरीज को सोल्व करेंगे। तो बताओ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी? सारी क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से मैं डालता जा रहा हूं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आप भी मोटिवेट रहो और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।